हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आईटीएफ। लास्ट लेक्चर में अपन ने P5 जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टी इनवर्स ऑफ Tx को कैसे हैंडल करते हैं वो अपन ने देख लिया था। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ और फॉर्मूले और कंसेप्ट अपन सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्टली बच्चे उसमें बहुत गड़बड़ करते हैं कि एक आईटीएफ से दूसरे आईटीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। जैसे मान लो कहा जाए कि साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है आपको, साइन इनवर्स एक्स, और इसको कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स एक्स में, कॉस इनवर्स एक्स में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? मोस्टली गरीब जनता कैसे करती है, वो ये कहते हैं कि देखो सर, लेट साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया हमने, थीटा। ठीक है, इसको हमने मान लिया। अगर इसको हमने मान लिया तो सर एक्स बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है जी, एक्स बराबर साइन थीटा हो गया। अब एक्स बराबर साइन थीटा हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर P बाय H, तीसरी साइड हो गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब वो बोलेंगे कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब आपसे पूछा जाएगा थीटा बताओ, साइन इनवर्स के टर्म्स में था, उसको कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिखो। तो वो लिख देंगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसको tan इनवर्स में लिखो, तो आप बोलोगे सर ये बराबर क्या है, tan इनवर्स के अंदर इसको लिखोगे तो P बाय B, तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह बाकियों में भी कन्वर्ट करना हो तो आप इस ट्रायंगल की हेल्प से कर सकते हो। लेकिन आपको जान के ये धक्का लगेगा कि ये आंसर गलत है ना। मतलब हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। आपको एग्जाम्पल से आप खुद समझ सकते हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लो आप कहना चाह रहे हो कि दोनों थीटा बराबर है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है। तो आप खुद देखो, अगर मैं एक्स की जगह हाफ रखता हूं, अगर मैं एक्स की जगह हाफ रखता हूं तो साइन इनवर्स हाफ क्या होगा, पाई बाय 6। और अगर मैं इधर हाफ रखता हूं तो वो क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1/4 रूट 3/2, तो वो भी क्या आएगा, पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 सर बराबर आ गया। सर सही तो आ रहा है, क्या गड़बड़ है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा एक्स की जगह माइनस हाफ रखो, क्या रखो, माइनस हाफ। जैसे ही आप माइनस हाफ रखोगे तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ क्या होगा, माइनस पाई बाय 6, क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन कॉस इनवर्स के अंदर अगर आप माइनस हाफ रखोगे तो 1 माइनस 1/4, 3/4 का अंडर रूट वही 3 रूट 3/2, और अगेन ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 6। तो क्या भाई पाई बाय 6 और माइनस पाई बाय 6 बराबर होते हैं? नहीं, ये गलत आ गया। अच्छा सर, तो ये कभी सही है और कभी गलत है? हाँ जी। अब जैसे मान लो tan इनवर्स के केस में बात करें, अगर मैं tan इनवर्स की बात करें तो tan इनवर्स को हमने x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था। अगर मैं इसमें x की जगह हाफ डालता हूं तो उधर से तो साइन इनवर्स पाई बाय 6 आया ही था, और इधर से हाफ डालता हूं तो यहां पे क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x की जगह हाफ अपॉन रूट 3/2, रूट 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 अगेन पाई बाय 6। तो ये भी सही है। और माइनस हाफ डालता हूं तो tan इनवर्स साइन इनवर्स माइनस हाफ तो माइनस पाई बाय 6 आया था, और यहां अगर मैं माइनस हाफ डालता हूं तो इसको सिंप्लीफाई करके ये आएगा -1/√3, और ये भी माइनस पाई बाय 6। तो सर यहां ये सही हो गया है ना। तो सर कभी ये सही है कभी ये गलत है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? पहली बात तो आप ये समझें कि ऐसा हो क्यों रहा है। सिंपल सी बात है कि जब आप एक्स को पॉजिटिव डाल रहे हो, जब आप एक्स को पॉजिटिव इनपुट ले रहे हो, तो साइन इनवर्स पॉजिटिव भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, कॉस इनवर्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, tan इनवर्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो ये तीनों बराबर वैल्यू देंगे, हाँ जी देंगे। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है तो आप क्लियर कट देख सकते हो, अगर एक्स नेगेटिव है तो ये जो एंगल है, ये वाला एक्स नेगेटिव होने के बावजूद ये एंगल तो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस पाई बाय 2 से 0। लेकिन ये क्वांटिटी तो अभी भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्वाड्रेंट जो एंगल आएगा वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप खुद सोचो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसे बराबर हो सकते हैं? ठीक है, हाँ यहां पर ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा क्योंकि ये भी पूरा अंदर क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए वो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए वो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो ये हम लिखते हैं कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये हमेशा सही नहीं होता। हाँ जी, ये हमेशा सही नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी सही होगा जब एक्स पॉजिटिव, जब एक्स पॉजिटिव है तब आप इसको मुंह फाड़ के लिख सकते हो कि भैया ये इसके बराबर हो जाएगा tan थीटा, साइन वाला और P बाय H वाला P बाय B करोगे तो ये हो जाएगा, कॉट इनवर्स करोगे तो इसके उल्टे के बराबर हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। ठीक है, ऐसे ही सेक इनवर्स कोस का उल्टा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स
वन कोसेक इनवर्स में 1/x। ठीक है जी, ये हमने सारी वैल्यूज राइट एंगल ट्रायंगल से निकाली। किसी एक को भी अगर थीटा दिया है, जैसे इसको थीटा मान के, तो भाई सीधी सी बात है, दिस इज वैलिड ओनली इफ x इज पॉजिटिव। तब 100% वैलिड है कि सारे के सारे बराबर होंगे, क्योंकि सभी के इनपुट पॉजिटिव होंगे, सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल देंगे। पर ऐसा नहीं है कोई नई चीज है, आप पहले भी देख चुके हो। जैसे मान लो इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की बात, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आपने देखा नहीं है कि आप देखो ये अगर t है तो ये 1/t है, तो आपको भी पता है कि tan इनवर्स t और cot इनवर्स 1/t एक दूसरे के बराबर तभी होते हैं अगर t पॉजिटिव होता है। क्योंकि अगर t नेगेटिव हो जाए, अगर t नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब यहाँ x नेगेटिव हो जाए, तो ये तो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल और ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, तो उसमें पाई जोड़ना पड़ेगा। तो दिस प्लस पाई बराबर इसके आता है। ये हमने पहले भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो वही चीज है, तो आपको क्वाड्रेंट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब जब हम एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट करते हैं, अगर इनपुट पॉजिटिव है तब तो मुंह फाड़ के कर दो, तब तो आप डायरेक्ट इनको बराबर लिख सकते हो। लेकिन अगर इनपुट नेगेटिव है तो जरूरी नहीं है हर दो बराबर हो। जैसे नेगेटिव में ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है, बट ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आती है सबसे बड़े ब्लंडर कि सर फिर गलती क्या है ना? जिन गरीब आदमियों को ये नहीं पता सर इसमें गलती क्या है, तो उन्हें पहले तो गलती बता दें। गलती है इन दो स्टेप्स में। जब आप यहां से यहां जा रहे हो, ये स्टेप गलत है, क्योंकि आपको यही नहीं पता हम यहां से यहां क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। जब आप यहां से यहां जा रहे हो ना, तो बेसिकली आपने दोनों तरफ क्या किया था? जब आप यहां से यहां जा रहे हो तब आपने दोनों तरफ कॉस इनवर्स लिया था, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, जब आप यहां से भी यहां जाते हो तब हम दोनों तरफ क्या लेते हैं? साइन लेते हैं। तो हमने कहा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन थीटा। ठीक है जी, अब देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती, एक्स बराबर साइन थीटा हो जाता है। लेकिन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स तो हमेशा एक्स नहीं होता, इसलिए आप हमेशा इसको इसके बराबर नहीं कह सकते, इसके बराबर हमेशा नहीं कह सकते। आपको पता है इसकी प्रिंसिपल रेंज में होता है तभी ये वैलिड होगा। तो अब आप खुद सोचो कि सर कि जो थीटा है, थीटा वो कहां से कहां तक है? तो देखो साइन इनवर्स के लिए अगर मैं थीटा की बात करूं तो वो -π/2 से π/2 के बीच होता है, -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इस पे दो केस बनाने पड़ेंगे कि सर अगर थीटा 0 से π/2 है तो क्या होगा, और अगर थीटा -π/2 से 0 है तो क्या होगा। तो देखो लास्ट लेक्चर में जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी से हर चीज की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाती है कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा का ग्राफ देखते हैं तो इधर तो ये लाइन होती है x और इधर ये लाइन होती है -x। ठीक है भाई, तो ये इसके बराबर एज इट इज कब आएगा थीटा? जब वो प्रिंसिपल मतलब 0 से π/2 के बीच होगा। लेकिन जब इधर होगा तो वो क्या आएगा? माइनस थीटा। तो इधर से आएगा माइनस थीटा बराबर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर से आएगा cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब आप ये कह सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स जो थीटा हमने शुरू में माना था वो इसके बराबर तो कब होगा? वो cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर कब होगा? अगर थीटा 0 से π/2 है, मतलब साइन थीटा 0 से 1 है, मतलब x 0 से 1 है, x 0 से 1 है। लेकिन अगर x -1 से 0 है, नेगेटिव है, उस केस में ये माइनस उधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि जब वो प्रिंसिपल रेंज में नहीं होता तो जरूरी नहीं है आप उसको वैसे लिख सको। कब ऐसे हमेशा मुंह फाड़ के लिख सकते हो? जब आपका इनपुट पॉजिटिव, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। जब इनपुट नेगेटिव है तो आप समझ जाओ कुछ आईटीएफ तो ऐसे होंगे जो फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर देंगे, कुछ होंगे जो सेकंड का आंसर देंगे। तो तब आपको देखना पड़ेगा कि यार ये चीज हमेशा वैलिड है या नहीं है, तब आपको सोचना पड़ेगा। तब आप हमेशा ऐसा करो कि आपने एक को थीटा मान लिया, ये लिख लिया, जब वापस आप cos इनवर्स ऑफ cos या tan इनवर्स ऑफ tan या व्हाटएवर जो भी लिखना चाह रहे हो, अब आप खुद देखो अगर tan इनवर्स ऑफ tan लेता तो tan इनवर्स ऑफ tan के लिए भी थीटा प्रिंसिपल रेंज में आएगा -π/2 से π/2, उस केस में हमेशा आप थीटा लिख सकते हो। इसलिए साइन इनवर्स और tan इनवर्स वाला दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? तो दिस इज द एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है जिससे आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज, एक और मेथड भी है इसको करने का, है ना, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मैं वो भी बता देता हूं आपको। एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच ये भी है कि सर ऐसा है, जब x पॉजिटिव है तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है ना,
जब x पॉजिटिव है तब तो कोई लफड़ा है ही नहीं, तब तो आपने साइन इनवर्स x को थीटा माना तो x बराबर साइन थीटा आ गया। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो cos थीटा डायरेक्ट बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स ऑफ cos लोगे तो ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो 0 से पाई/2 के बीच है, जो कि सभी प्रिंसिपल रेंज में आएगा, सबकी प्रिंसिपल रेंज में। लफड़ा कब पड़ेगा, जब x बराबर नेगेटिव है। तो लोग क्या कहते हैं, x को ऐसा करो माइनस टी बोल दो, मतलब साइन इनवर्स x की जगह माइनस टी है, ये बोल दिया हमने, ठीक है। तो माइनस को बाहर ले लो, माइनस को बाहर ले लो, माइनस की प्रॉपर्टी से, क्योंकि साइन इनवर्स में बाहर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो इसके अंदर, क्योंकि x नेगेटिव है, क्योंकि x नेगेटिव है, इसका मतलब t क्या है, पॉजिटिव। अब आप पॉजिटिव के लिए तो इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो ना, तो cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और बाहर माइनस। और अब वापस t की जगह आप इसमें वापस क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, t की जगह माइनस एक्स, टी की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ cos इनवर्स 1। ये आप ऐसे केस बना के कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट जो है फंडामेंटल, वो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि भैया जब आप इस स्टेप से स्टेप में जाते हो तो आप दोनों तरफ cos इनवर्स ले रहे हो। cos इनवर्स ऑफ cos थीटा जरूरी नहीं है वो थीटा हो, तो आपको रेंज देखनी पड़ेगी। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई/2 तो कोई चक्कर नहीं है, अदरवाइज आपको उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये भाई क्लियर है, ठीक। तो ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, मोस्टली, है ना, तो ये आपको ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है ना जो हमने पढ़ा है अब तक, उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अब इस तरह के क्वेश्चंस, अब इस तरह के क्वेश्चंस बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चंस हैं, है ना, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आप ये मान लो आईटीएफ को तो इतना यूज है ही नहीं, आपको सिंपल ट्रिगो आनी चाहिए, सिंपल ट्रिगो के फॉर्मूले, सिंपल ट्रिगो की मैनिपुलेशंस वो आपको आनी चाहिए। अगर आपको वो आती है तो इसमें कोई भी दर्द नहीं होगा। ज्यादातर गरीबों को दिक्कत ये होती है कि उन्हें वो नहीं आती, तो कुछ एक स्टैंडर्ड मैनिपुलेशंस होती हैं जो जिस जिस क्वेश्चन में जो जो आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा, सो दैट एक आपका रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों को ट्रिगो बिल्कुल नहीं आता, है ना, अब उनके पास एक एटीट्यूड तो ये है कि वो इसको देख के छोड़ दे कि भैया मेरे को नहीं आता, तो उसके बहाने वो नहीं आएगा तो ये भी गया, समझ लो गया आईटीएफ। दूसरा ये एटीट्यूड होता है कि यार चलो वो तो नहीं आता, लेकिन इसको सीखने के लिए उसके किसी एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, तो एटलीस्ट वो मैं सीख लूं सर से, वो मैं पूछ लूं, उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, बस उसको रट लूं कि हाँ भी सर जो बताएंगे, अब जैसे एक फॉर्मूला बताऊंगा कि जब भी ये दिखे तो ये कर देना, वो देख के इसको करने लग जाओगे। और अगर आप आईटीएफ को शुरू से फॉलो कर रहे हो, टी इनवर्स ऑफ टी एक्स वगैरह की प्रॉपर्टी पता है, तो आपको आईटीएफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड बिलीव मी, आपका ट्रिगो अच्छा हो जाएगा। जो ट्रिगो आपको बहुत डराता था, जो मैनिपुलेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको नहीं याद, वो आपको याद हो जाएंगे, जो आगे भी आने वाले चैप्टर्स में काम आएंगे, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो इनको सिंसियरली फॉलो करने, अगर ऐसे एटीट्यूड से चलोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका आईटीएफ के साथ साथ ट्रिगो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ एक बहुत ही स्टैंडर्ड मैनिपुलेशंस है, जो भी स्टैंडर्ड मैनिपुलेशंस होगी मैं स्टार बना के साइड में लिख दूंगा। पूरे मैथ्स के अंदर कभी भी 1 माइनस cos 2 थीटा दिखे तो आप इसको 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सिमिलरली 1 प्लस cos 2 थीटा दिखे तो आप इसको 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है जी, सेम लॉजिक से अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं, 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो आप इसको tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। तो अगर मैं डायरेक्ट बात करूं कि 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, वही स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मुझे, लेकिन वहां 2 थीटा है, उधर एंगल आधा हो गया, तो यहाँ x है तो उसका आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर x बाय 2, tan स्क्वायर x बाय 2 का अंडर रूट। ठीक है जी, tan इनवर्स के अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो गरीब आदमी क्या करता है, गरीब आदमी की सोच तो गरीबों वाली होती है। ठीक है, गरीब आदमी क्या सोचता है, गरीब आदमी बोलता है लो जी स्क्वायर से रूट उड़ गया, ठीक है जी, और वो लिख देगा सीधा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x बाय 2। ये स्टेप गलत है, क्यों, क्योंकि आपको भी पता है रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मोड एक्स होता है। जिन गरीबों को नहीं पता उन्हें बता दें कि भैया रूट एक्स स्क्वायर मोड एक्स होता है, और मोड क्या होता है, मोड प्लस माइनस एक्स नहीं होता, मोड भी प्लस माइनस एक्स नहीं होता, मोड खुद खोलने का एक तरीका होता है। हम अंदर वाले से पूछते हैं बता भाई तेरी रजा क्या है, तो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगर अंदर वाला पॉजिटिव है, 0 या 0 से बड़ा है, तब हम कहते हैं मोड एक्स एक्स खुलेगा, और अगर अंदर वाला एक्स नेगेटिव है तो मोड किससे खुलेगा, माइनस एक्स से। तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो गरीब आदमी ये करेगा, ये गलत है, लेकिन जो सही तरीका है दैट इज हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर का रूट मोड tan x बाय 2। ठीक है जी, मोड tan x बाय 2। अब आपको पता है कि मोड खोलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अंदर वाले भाई साहब क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अब मैं इसकी तलाश करूंगा, इसकी तलाश करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए tan पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके लिए मुझे tan का क्वाड्रेंट पता होना चाहिए कि tan के अंदर जो एंगल है x बाय 2 वो किस क्वाड्रेंट में है। तो अब मुझे बात करनी है x बाय 2 कहां से कहां तक है, तो उसके लिए भैया ये देखो साइड में, ये कीर्तन करने के लिए थोड़ी दी है, इसके लिए आपको ये इसलिए दिया है कि क्योंकि
x कहां से कहां तक है, माइनस पाई से पाई तक, तो x बाय 2 कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो 10x बाय 2 कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। अब आप देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के अंदर दो क्वाड्रेंट आ जाते हैं, एक तो ये आ जाता है फोर्थ और एक ये आ जाता है फर्स्ट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो 10 क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो 10 क्या होगा, नेगेटिव। तो ऑब्वियसली बात है भैया, आपको इस पे दो केस बनाने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, आपको इस पे दो केस बनाने पड़ेंगे। तो अगेन यहां दो केस बनेंगे। केस किस भी पे बनेंगे कि 10 पॉजिटिव कब है, तो 10x बाय 2 पॉजिटिव कब है, और दूसरा केस किस भी पे पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा, और 10x बाय 2 नेगेटिव कब है। तो 0 या 0 से बड़ा 10 कब होगा, तो उसके लिए एंगल जो है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच होना चाहिए। मतलब x बाय 2 0 से पाई बाय 2 तक होना चाहिए, मतलब x 0 से पाई तक होना चाहिए। ये पहला केस है। ठीक है जी, और इस केस में x बाय 2 10 नेगेटिव है, तो x बाय 2 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो x बाय 2 माइनस पाई से 0 के बीच है, मतलब x माइनस पाई से 0 के बीच है। ठीक है जी, तो क्योंकि ओरिजिनल x हमें माइनस पाई से पाई दिया था, तो इस पे दो केस बन गए कि अगर x माइनस पाई से 0 है, मतलब x बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से 0 है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, मतलब 10 नेगेटिव है। अगर ऐसा है तो ये 10 किससे खुलेगा, ये मोड किससे खुलेगा, नेगेटिव से। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ tan x बाय 2। ठीक है जी, और इस केस में ये किससे खुलेगा, पॉजिटिव से, तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x बाय 2। ठीक, अब आप देखो ये जो माइनस आ गया, इस माइनस को उठा के हम पीछे फेंक देंगे, क्योंकि tan इनवर्स माइनस को बाहर फेंक देगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x बाय 2। चलिए अब आप देखो t इनवर्स ऑफ t इनवर्स ऑफ t, अब सारा खेल वही p5 का, लेकिन t इनवर्स ऑफ tx हमेशा x नहीं होता, उसके लिए हमें x की औकात देखनी पड़ेगी। तो देखो इसके अंदर x क्या है, x बाय 2, और x बाय 0, x 0 से पाई है, तो x बाय 2 0 से पाई बाय 2 है, तो 0 से पाई बाय 2 है प्रिंसिपल रेंज में, और इधर भी x बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से 0 है, x बाय 2, ये प्रिंटिंग एरर होगी, माइनस पाई बाय 2 से 0 है, तो अगर x बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से 0 भी है तो भी वो प्रिंसिपल रेंज में है, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। इसका मतलब इधर से आंसर क्या आ जाएगा, x बाय 2, और इधर से आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये x बाय 2। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बनेगा, फाइनल आंसर ये बनेगा कि या तो x बाय 2 आंसर आएगा या माइनस x बाय 2 आएगा, डिपेंडिंग अपॉन, इस केस में x 0 से लेकर पाई तक है, और इस केस में x माइनस पाई से लेकर 0 तक है। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गई। तो सारा खेल इसमें ट्रिगो, मोड, बेसिक आपकी जो नॉलेज है मैथ्स को लेके, लास्ट में तो बस 3 वर्स ऑफ टी का इतना यूज। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए, और बेसिक क्वेश्चंस हैं, बोर्ड्स वगैरह में भी, एनसीईआरटी में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको बहुत ढंग से, अच्छे से, तबीयत से करना आना चाहिए। कुछ गरीब लोग तो क्या करते हैं, ये मोड खोलते ही नहीं है, स्क्वायर से रूट काट देंगे सीधा। और मोस्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में क्या होगा कि ना, वो सारे डेटा ही ना एनसीईआरटी वाले तो ऐसा देंगे कि ये जो साइड वाला डेटा देंगे वो आपको ऐसा दे देंगे कि वो आपको प्रिंसिपल रेंज में ही लाई करेगा, तब आप टी इनवर्स ऑफ टी एक्स को मुंह फाड़ के खोल दोगे और आपको लग रहा है हाँ हाँ मस्ती में हो रहा है। लेकिन क्योंकि जेई बोर्ड के अंदर तो क्या है, टी इनवर्स ऑफ टी एक्स सिर्फ डोमेन में प्रिंसिपल रेंज में है, तो वैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाहर के क्वेश्चंस आते नहीं है, इक्का दुक्का है पर उसको मैनेज कर लेते हैं। अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चंस में वो जो इस तरह के प्रूव वाले क्वेश्चन या सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो क्या करते हैं, उस क्वेश्चन का जो साइड में रेंज देते हैं ना, वो प्रिंसिपल रेंज में देते हैं, और बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि प्रिंसिपल रेंज के अगर बाहर है टी इनवर्स टी एक्स को क्या करना है, तो उसको यही सिखाया जाता है टी इनवर्स ऑफ टी एक्स एक्स होता है बेटा, मुंह फाड़ के कर दे, और वो हमेशा मुंह फाड़ के करता रहता है, वो करता रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो पर्टिकुलरली वही डोमेन में बनाए जाएं वो तो हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उससे थोड़ा बाहर जाओगे, किसी और बुक के क्वेश्चंस करोगे, अगर आपका ये हमेशा प्रिंसिपल रेंज में नहीं आता, तो वो गरीब आदमी परेशान रहता है कि साला ये क्या सर, ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं, हमारे सामने सिखाया नहीं है ना। तो ये आपको बेसिक आना चाहिए, है ना। दूसरी गलती क्या करते हैं, वो रूट एक्स स्क्वायर को मोड एक्स नहीं लिखते, है ना, सीधा एक्स लिख देते हैं। वो डेटा ही ऐसा देते हैं कि वो मतलब दे देंगे, मान लो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 पॉजिटिव ही होता है, तो चलो खेल जाओ, है ना। तो ये आपको चीजें ब्लंडर्स नहीं करने हैं, फंडामेंटल्स पे आपको स्ट्रांगली काम करना है। और ये ऐसा नहीं है आज के 11th क्लास से सिखाए जाते हैं,
बट स्टिल जिन बच्चों को दिक्कत है वो इन चीजों के थ्रू अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, इसी बहाने आपका 11th भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब अगेन इसमें फिर एक ऐसी मैनिपुलेशन आएगी, तो देखो ऊपर कॉस नीचे 1 माइनस साइन। एक स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन होती है, मैं पहले आपको ये बता दूं कि कभी भी 1 माइनस कॉस अपॉन साइन आ जाता है ना, तो हम अगेन ये 1 माइनस कॉस में फॉर्मूला लगा देते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और अगर इसको हाफ एंगल में लगाएंगे तो इसको भी हाफ एंगल लगा देते हैं। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे इसको भी लगा दोगे 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और ये 2 साइन से 2 साइन कट जाएगा, और इसको आप tan x बाय 2 लिख देते हो। ये बहुत ही टिपिकल मैनिपुलेशन है ना, सबको आनी चाहिए, आती है मतलब याद रहनी चाहिए। ऐसे ही कल को मान लो कुछ इस तरह आ जाए, 1 प्लस कोस का आ जाता है, ठीक है, तो 1 प्लस कोस ये मैंने बताई दी है पीछे कि 1 माइनस कोस जैसे आ गया, ऐसी 1 प्लस कोस आ जाए तो 2 कोस को लिख सकते हो। ठीक है जी, तो इस तरह की चीजें तो अपन जानते हैं, लेकिन सर यहां 1 माइनस कोस तो हमें अच्छा लगता है, या 1 प्लस कोस तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन 1 माइनस साइन में ऐसा कुछ होता है क्या? तो यस, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन में भी मैनिपुलेशन होती है। इनफैक्ट दो मैनिपुलेशन है, मतलब दो तरीके हैं इसके, जबरदस्त तरीके हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूं क्या है। पहली चीज तो ये कि कभी भी 1 माइनस साइन 2 थीटा लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2ab तो ये बन जाता है। ऐसे ही अगर 1 प्लस साइन 2 थीटा हो तो आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक मैनिपुलेशन तो भाई ये होती है, ठीक। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में ये cos अपॉन 1 माइनस साइन एक्स वाली मैनिपुलेशन को ऐसे करूं तो मेरे पास मेथड 1 तो ये है कि देखो जी, ये जो cos x है अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है, ये नीचे वाले 1 माइनस साइन को देख के मुझे थोड़ी गुदगुदी सी हुई, यार ये तो सर ने बताया हुआ है कुछ कुछ ऐसा ऐसा होता है, तो ठीक है जी, तो मैंने कहा ऐसा है, नीचे वाले 1 माइनस साइन को लिख लिया। देखो यहाँ एंगल 2 थीटा तो उसका आधा हो गया, यहाँ x है तो उसका आधा, cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हाफ एंगल में करें तो इसको भी हाफ एंगल में करेंगे। अब कोस को हाफ एंगल में देखो, कोस 2 थीटा के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, जिन गरीबों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं सारे के सारे। कोस 2 थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, या 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, या 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये सारे होते हैं। लेकिन हमें नीचे वाला जो ऑप्शन है डिनोमिनेटर है उसमें कोस और साइन दोनों के टर्म्स हैं, तो उसका ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कोस और साइन दोनों है? पहले वाला, तो मैं पहले वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो यहाँ एंगल 2 थीटा तो उसका आधा हो जाएगा, यहाँ x है तो उसका आधा हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। अब देखो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फैक्टराइज कर दो, a प्लस b इंटू a माइनस b, ऐसे ही नीचे वाले को लिख दो cos माइनस साइन, नीचे वाले लिख दो, क्या नीचे वाले तो लिखा ही हुआ है। अब आप ध्यान दें, पावर 2 से ये पावर 1 कट गया, अब ये आ गया। अब जब भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, है ना, ये भी स्टैंडर्ड मैनिपुलेशंस होती है ना, जड़ी लग जाएगी जड़ी फॉर्मूलों की। क्या कभी भी cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा दिखे तो अब ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बनेगा, और इसको आप ऐसे लिख देते हो tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। जब आप इसको खोलोगे तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b में tan पाई बाय 4 1 हो जाता है। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि भैया cos से डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan, तो ये बन जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ठीक है जी, एक मैनिपुलेशन तो इसको करने की ये है, ठीक। तो पहली बात तो मैं क्वेश्चन उससे कर सकता हूँ। दूसरी मैनिपुलेशन क्या है ना, दूसरी मैनिपुलेशन वो भी समझ, दूसरी मैनिपुलेशन ये है कि सर काश यहां 1 माइनस साइन की जगह काश 1 माइनस कोस होता, है ना। दूसरा मेरा दिल क्या कह रहा है कि सर काश 1 माइनस साइन एक्स की जगह 1 माइनस कॉस होता, और ऊपर वाले कोस की जगह साइन कुछ कुछ होता, तो मेरा दिल ऐसा कहता कि सर 1 माइनस कोस को 2 साइन स्क्वायर लिख दो, नीचे वाले साइन को 2 साइन एक्स को सीधा ही 2 मतलब 2 कट गया, साइन साइन कट गया, tan x बाय 2 लिख सकते हैं। हाँ जी, तो सर काश यहाँ ये साइन की जगह कोस होता और यहाँ कोस की जगह साइन होता, तो ये कुछ यही फॉर्मेट बन जाता। अरे तो भाई काश, है ना, काश ये होता तो मजा आता। अरे तो मजे लेने की उम्र है यार तुम्हारी, मजे लेने की उम्र है, मजे लो, है ना, टेंशन क्यों लेते हो? साइन को कोस बना दो, कोस को साइन बना दो। अच्छा सर ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ भाई क्यों नहीं। जैसे अब ये 1 माइनस साइन थीटा है, इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, ऐसे ऊपर वाले कोस को लिख दिया साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं। अब आप देखो ये जो भी एंगल है,
ये मेरे लिए मान लो थीटा है, थीटा अभी के लिए प्यार से देखो ये थीटा है, ठीक है। तो 1 माइनस कोस थीटा उसको लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ऊपर वाले साइन थीटा को लिखोगे 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, 2 2 कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, तो 1 माइनस कोस अपॉन साइन आ जाएगा साइन बाय कोस, और ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये क्या आ जाएगा कोस बाय साइन, तो ये कॉस थीटा और एंगल थीटा था उसका आधा हो गया, तो कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 दैट इज कॉट थीटा बाय 2, और कॉट थीटा बाय 2 मतलब पाई बाय 2 का आधा पाई बाय 4 माइनस एक्स का आधा एक्स बाय 2, यार ठीक है भाई। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशंस है, आपको जो अच्छी लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम कम खर्च होता है, इसमें थोड़ा बच्चे का टाइम थोड़ा सा ज्यादा खर्च होता है, तो पर्सनली मैं ये रिकमेंड करूंगा इससे भी जल्दी आप कर सकते हो। दूसरी चीज, अब कईयों को लगेगा, गरीबों को कईयों के दिल में छेद हो जाएगा कि सर ये क्या बात हुई है, बड़ा होशियारी सिखा रहे थे आप, है कर तो दिया आपने, आंसर तो साला अलग आ गया, इधर से आंसर अलग आ रहा है, इधर से आंसर अलग आ गया, तो उसको बोलेंगे राजा बेटे आंसर सेम है, आंसर अलग अलग नहीं है, अलग अलग तुझे दिख रहा है मूर्ख, क्योंकि तुझे शिकारी आंखें तेरी एक्टिव नहीं करती, शिकारी आंखों को एक्टिव रख, कॉट समथिंग को tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस समथिंग, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हाँ जी, कि अगर मेरे लिए ये एंगल मान लो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 कैपिटल एक्स है, तो कॉट tan पाई बाय 2 माइनस एक्स कोट एक्स होता है। अब जब आप इसको खोलोगे तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाय 2, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर सेम ही है, फॉर्मेट किसी में भी ऑप्शन में वो हो सकता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तो बस क्वेश्चन तो खल्लास है, ये चीज हमने डायरेक्ट अब करी दी, तो इसको मैं डायरेक्ट उठा के लिख देता हूँ, ये क्या आ जाएगा tan x बाय 2, तो tan इनवर्स ऑफ x बाय 2, नाउ t इनवर्स ऑफ t x बाय 2, तो x कहां से कहां तक है, x है माइनस पाई बाय 4 से लेकर x बाय 2, इसका आधा करोगे माइनस पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 4 तक। अब आप देखो tan इनवर्स ऑफ 10 का ग्राफ ऐसा होता है कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक तो इसी लाइन पे होता है, पाई बराबर एक्स पे, लेकिन पाई बाय 2 से आगे 3 पाई बाय 2 तक वो इस लाइन पे होता है, तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, या तो ये माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 2 एक तो इतना ग्राफ आएगा, और फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4 पे इतना ग्राफ आएगा, तो ये दूसरी लाइन पे आएगा। इस लाइन की इक्वेशन x होती है और इसकी क्या होती है, ये पाई से पास होता है x माइनस पाई, तो इसके अगेन फर्दर दो केस बनेंगे, इसके फर्दर दो केस बनेंगे कि सर या तो ये एज इट इज आ जाएगा x बाय 2, या ये आएगा x माइनस पाई, मतलब x बाय 2 माइनस पाई। ऐसा कब होगा, जब x बाय 2 माइनस पाई बाय 4, ये x यहां से यहां तक है तो ये x बाय 2 है, तो x बाय 2 माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक है, तो उसका डबल करोगे तो x कहां से कहां तो हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई तक, ठीक है। और जब x पाई से 3 पाई बाय 2 तक होगा तब उस दौरान x बाय 2 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4 होगा, मतलब इस ग्राफ पे होगा, तब उसका आंसर ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली x के दो आंसर आएंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को तो मैं ये 2 मिनट में ऐसे करके इधर से इधर बता सकता था, ये सब तो मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान दिया आपको कि अगर आपको ट्रिगो नहीं आता तो आप इसमें ये मैनिपुलेशंस भी कर सकते हो, इनफैक्ट अगले क्वेश्चंस में काम आएगी, तो आपको ये ध्यान रखना, बिना इसके गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है, बोर्ड में भी नहीं चलेगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने तो भी नहीं चलेगी, तब भी ये चीजें आनी ही चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो वही चीज आगे से, ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, अब या तो ये मैनिपुलेशन करोगे, अगर ये मैनिपुलेशन करोगे तो cos माइनस साइन का होल स्क्वायर, तो यहां आएगा cos माइनस साइन का होल स्क्वायर का रूट, तो मोड cos माइनस साइन, और इधर मोड cos प्लस साइन, इधर मोड cos माइनस साइन, ऐसा आएगा। या फिर आप सोचोगे कि सर काश 1 माइनस साइन की जगह क्या होता cos, तो इसको मैं cos में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरे में थोड़ी सी कैलकुलेशन कम होती है, इसलिए मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूं, आप पहले से भी करके देख सकते हो। तो मैंने कहा 1 प्लस साइन को साइन की जगह लिख दिया cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है जी, 1 प्लस साइन एक्स की जगह, और 1 प्लस साइन एक्स को ये लिखा तो 1 प्लस कोस से क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दो प्यार से, तो देखो क्या लिखा हुआ है ध्यान से,
यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन की जगह, 1 प्लस साइन की जगह ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है जी, ये आएगा। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, ये रूट टू कट जाएगा। कॉस स्क्वायर का रूट करोगे तो मोड लगाना है, मोड कॉस प्लस मोड साइन अपॉन मोड कॉस अपॉन माइनस मोड साइन, ये आ जाएगा। ठीक है जी, कॉट इनवर्स। नाउ मोड कैसे खोलें, प्लस से खोलेंगे माइनस से खोलें, तो उसके लिए आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, थीटा कहां से कहां तक है। तो देखो ये बगल में दिया है, एक्स कहां से कहां तक है, 5π/2 से लेकर 3π तक। तो x/2 कहां से कहां तक है, इसका आधा करोगे तो 5π/4 से लेकर 3π/2 तक, और उसको भी माइनस करोगे तो माइनस मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो -3π/2 से लेकर -5π/4 तक, और उसमें π/4 जोड़ोगे तो -π से लेकर, इसमें π/4 जोड़ोगे अगर तो -5π/4 तक। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में, उसके लिए आप ये देखो एंगल, पहली बात तो नेगेटिव में, तो -π -π, ये -π होता है ये, और फिर -5π/4 और π/4 आगे चले गए नेगेटिव में, तो और π/4 आगे चले गए तो यहां आ गए -5π/4। इसका मतलब इस इंटरवल में सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो -x नहीं, π/4 -x/2, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और कॉस क्या होगा, नेगेटिव। साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, और कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव से खुलेगा, ये पॉजिटिव से खुलेगा, तो माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये नेगेटिव से खुलेगा, माइनस कॉस थीटा, ये पॉजिटिव से खुलेगा और बाहर माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, कॉट इनवर्स ऑफ। ठीक है, अब आप देखो कॉस, ये माइनस नीचे से कॉमन ले लो, माइनस नीचे से कॉमन लेके ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो, काट दो, तो ये बन जाएगा कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन, और अगेन कॉस कॉस देख के ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 - tan अपॉन 1 + tan, और अगेन 1 - tan अपॉन 1 + tan देखते ही अपने क्या लिख देंगे इसको, कॉट इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस थीटा। ठीक है जी, अब आप देखो इस कॉट tan को क्या लिख लो, कॉट π/4, π/2 माइनस लिखोगे तो π/4 + थीटा आ जाएगा, π/4 माइनस थीटा, है ना। तो पहले तो थीटा की वैल्यू डाल लो, थीटा क्या है, थीटा खुद क्या है, tan ऑफ π/4 माइनस थीटा की जगह π/4 माइनस x/2, ये π/4 से π/4 कट गया, माइनस माइनस प्लस tan x/2 आ गया, कॉट इनवर्स ऑफ tan x/2। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉट इनवर्स ऑफ tan को क्या लिख सकते हो, कॉट π/2 माइनस x/2 लिख सकते हो। नाउ अगेन टी इनवर्स ऑफ टी की प्रिंसिपल रेंज लिखनी है आपको, तो अब आपको देखना पड़ेगा x/2 कहां, देखो माइनस x/2 कहां से कहां तक है, -5π/4 से 3π/4, और उसमें आपने क्या जोड़ दिया, π/2 जोड़ दिया, तो π/2 माइनस x/2 कहां से कहां तक है, इसमें π/2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, -π आ जाएगा, और इसमें π/2 जोड़ूंगा तो -3π/4 आ जाएगा, तो ये -π से -3π/4 के बीच आ गया। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, अब देखो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट की प्रिंसिपल रेंज होती है 0 से π ये, और उससे पीछे -π से लेकर 0 तक ये होती है, -π से 0 मतलब ये इस लाइन पे होगा, इस लाइन पे होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x + π, क्योंकि x को इधर शिफ्ट करा है और -π से पास होती है, तो -π रखने पे 0 आना चाहिए, तो -π + π, तो इक्वेशन आंसर क्या आ जाएगा, π प्लस x क्या है, ये खुद पूरा π/2 माइनस x/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 3π/2 माइनस x/2। ठीक है भाई, क्लियर है, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, मे भी उसमें कोई प्रिंटिंग एरर हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज आप कंसेप्ट पे ध्यान दे, और जो फंडे लग रहे हैं
वो सारे ट्रिगो की मैनिपुलेशन लग रहे हैं। अल्टीमेटली आपको एंगल निकालना आना चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में है, उससे मोड का डिसीजन लेना आना चाहिए, और लास्ट स्टेप पे टी इनवर्स ऑफ टी का डिसीजन लेना है, उसके लिए P5। जैसे यहां पर लास्ट स्टेप में अपना ये आ गया था, और इसकी जो रेंज आ गई वो अपनी -π से इसके बीच में आ गई। नहीं नहीं नहीं, ये हमने गलत कर दिया, एक चीज गलत कर दी, ये माइनस नहीं, हाँ ठीक है, -π से -3π/4 ना, तो -π से -3π/4 इधर ही होगा, ठीक। हाँ तो इसी लाइन पे होगा, तो x + π, तो दिस + π आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब जिन बच्चों को ये आता ही नहीं कि -π से 0 में cot इनवर्स ऑफ cot क्या होता है, वो सीधा मुंह फाड़ के x लिख देंगे, तो वो तो आंसर π/2 - x/2 दे देंगे, बस वहीं आपसे गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो मैं आपको इसमें बार बार कह रहा हूं। ठीक है जी। तो ये स्टैंडर्ड मैनिपुलेशंस थी, ये दोनों मैनिपुलेशंस कैसे करते हैं, कैसे मैनेज, ये मैंने आपको बता दिया, इसका आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करें। हाँ जी, नेक्स्ट। अब अगेन देखो, ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा का फॉर्मेट दिख रहा है, और ऐसे केस में हम √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम 1 बनाना चाहते हैं। लेकिन यहां तो ऑलरेडी a² और b² का सम 1 ही है। आप देखो, अगर ये a है और ये b है, तो a² + b² ऑलरेडी 1 है, तो यहां हमें कुछ 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको साइन या कोस बोलो। अब देखो, आपके पास दो चॉइस है, अगर आप इसको साइन बोलोगे तो साइन कोस प्लस कोस साइन, फिर साइन का फॉर्मूला बनेगा, और अगर इसको कोस बोलोगे तो कोस कोस प्लस साइन साइन, तो कोस का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन आपको पहले ही बताया बाहर कॉस इनवर्स है, तो आप चाहोगे ना कि अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस ऑफ समथिंग आए ना, ताकि डिसीजन लेना आपके लिए अच्छा हो, वरना साइन के लिए बाद में फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा अंदर कोस का फॉर्मूला बने। अब अंदर कोस का फॉर्मूला बने तो मैं कोस एक्स के साथ वाले को कोस बोलूंगा कि साइन बोलूंगा? ऑफ कोर्स कोस बोलूंगा। तो मैंने कहा ऐसा है, इसको मैंने क्या बोल दिया, 3/5 को कॉस थीटा बोल दिया, और 4/5 को साइन थीटा बोल दिया। ये बोलने से क्या हो गया, ये आ गया cos x cos थीटा, ये sin x sin थीटा, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा cos ऑफ a माइनस b। नाउ अगेन cos इनवर्स ऑफ cos का डिसीजन लेना है, तो बस ये देखना है कि इसकी रेंज क्या है, बस सिंपल है। तो x कहां से कहां तक है, x है आपका -π/2 से π/2 तक। अब आपको x माइनस थीटा देखना है, कहां से कहां तक है, π/2 माइनस थीटा और -π/2 माइनस थीटा। अब देखो, जो थीटा है ना, अब थीटा एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं, थीटा को आप साइन इनवर्स 4/5 भी बोल सकते हो, इसको कॉस इनवर्स 3/5 भी बोल सकते हो, इसको tan इनवर्स 4/3 भी बोल सकते हो, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो बस ऐसी लिखनी आती। तो हम जो रेंज निकालते हैं, इसमें से ये घटा दिया, अब क्या घटा दें उसमें, तो उसके लिए आप मोटा मोटा ये आइडिया लगा सकते हो कि इसकी हमें लमसम वैल्यू पता है ना, हमें ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें लमसम रेंज पता है, हमें सिर्फ इतना ही तो जानना है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस किस रेंज में है। अगर कॉस इनवर्स कॉस 0 से पाई रेंज में है तो वो एक्स पे होगा, पाई से बड़ा है तो वो इधर होगा, पाई से छोटा है तो वो इधर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो अब ये देखो, लगभग लगभग आपको पता है कि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री होती है ना, फिजिक्स वगैरह में आप यूज करते हो। दिस इज नॉट एग्जैक्टली 53 है ना, साइन 53 डिग्री एग्जैक्टली 4/5 नहीं होता, लमसम वैल्यू 4/5 बोल सकते हैं, जो हम एस्टीमेट लगाने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। और π/2 होता है लगभग 90 डिग्री। अगर मैं रेडियन की बात डिग्री की बात करूं तो ये हो गया लगभग लगभग 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, है ना, तो ये लगभग 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 37 डिग्री के आसपास है। और ये 90 और 53 ये लगभग लगभग -90 और 143 डिग्री के आसपास है। ठीक है, तो यार एक दो वैल्यू इधर उधर भी हो जाए, है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेट है। मान लो 53 डिग्री की जगह 51 हो जाए या 55 हो जाए, या मान लो 50 से 60 ही मान लो, ये तो सेफ रेंज है ना, तो 50 से 60 भी हुई तो ये 40 से 30 होगी, और ये 140 से 150 होगी। तो अल्टीमेटली इस पूरी रेंज में फंक्शन इस लाइन पे होगा, क्योंकि ये 0 और ये पाई है -π, मतलब -180 डिग्री से 0 के बीच है, तो नेगेटिव ही है ना। नहीं 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 नहीं, नेगेटिव नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, नेगेटिव नहीं है। दो केस बन रहे हैं भाई, इसमें भी दो केस बन रहे हैं। अब देखो कि हमने बनाया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, कॉस कॉस प्लस साइन साइन, हाँ, तो कॉस a माइनस बी, सही है सही है सही। ध्यान दो, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, 30 से 40 के बीच है, और ये वैल्यू नेगेटिव है।
ये वैल्यू नेगेटिव है। तो अब आप देखो दो केस बन रहे हैं, दिख रहा है आपको कि ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू ये होगी -π/2 माइनस थीटा, और जो π/2 माइनस थीटा आएगी, एक सेकेंड, ये π/4 लिखा हुआ है, हाँ π/4 लिखा हुआ है, π/4 लिखा हुआ है, π/4 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 45, हाँ तब सेफ हो गया, तब सेफ हो गया। आप समझ रहे हो, वरना दो केस बन रहे थे कि कुछ पार्ट इधर जा रहा था, कुछ इधर जा रहा था। तो क्वेश्चन में π/4 दिया, ये इसीलिए दिया थोड़ी सेफ्टी के लिए कि आपको केस ना बनाने पड़े। तो π/4 तो लगभग 45 डिग्री होता है। अब ये देखो, अगला 53 डिग्री हो, 52 डिग्री हो, 54 डिग्री हो, -8 के आसपास है, एक आध डिग्री इधर उधर भी हो गया तो -6 -7 -9 -10 अल्टीमेटली होगा तो नेगेटिव रेंज में। और ये भी -140 142 145, उससे ज्यादा कम ज्यादा तो नहीं होगा, अल्टीमेटली पूरा ग्राफ इतनी रेंज में होगा। ये π/2 माइनस थीटा है, और ये आपका ये π/4 माइनस थीटा, अल्टीमेटली वो इस लाइन पे ही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, -x, तो अंदर वाले का नेगेटिव, तो माइनस ऑफ x माइनस थीटा, इट्स नथिंग बट थीटा माइनस एक्स। अब आप थीटा को cos इनवर्स 3/5 माइनस एक्स आंसर दे दो। ठीक है जी, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ अदरवाइज हमें केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सिर्फ आईटीएफ में नहीं, ये पूरे आपके मैथ्स में आगे काम आएगा, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन ट्रिक्स है कि कभी भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है और उसके अंदर अंडर रूट के अंदर ऐसा कुछ आ गया, पर आपको लगता है कि शायद ये थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाए, तो जस्ट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, वी मेक सम सब्स्टिट्यूशंस। क्या कि जैसे ही कभी आपको a² माइनस x² दिखे, तो आप इसमें सोच सकते हो कि यार x की जगह a sin थीटा या a cos थीटा रख दो, उससे काम बन जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप देखो x की जगह a sin थीटा रखोगे तो a² sin² थीटा, ठीक है, अब a² कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस sin² थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो mod a cos थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आपको रेंज वगैरह x की पता होगी, वहां से आप मोड का साइन डिसाइड कर लोगे थीटा का, और उसको ओपन करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, सेम लॉजिक पे कभी भी x² प्लस a² दिखे तो आप x को a tan थीटा रख सकते हो या cot थीटा। क्यों, क्योंकि a² प्लस a² tan² प्लस a² में a² कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan² में क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan² sec² हो जाएगा, तो ये आपका a² sec² आ जाएगा। सेम लॉजिक से अगर कभी x² माइनस a² दिखे, अब देखो x² माइनस a² में अब tan² वाला तो इसमें लॉजिक लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें तो बीच में 1 आएगा, प्लस आएगा। sin² वाला बच्चा सोचता है कि सर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं और x की जगह sin थीटा रख दूं तो ठीक है, अगर बिना रूट होता, रूट के बिना होता तब तो काम चल जाता, लेकिन रूट में क्या होगा, अगर आप x को a sin थीटा रखोगे तो ये a² sin² आएगा, a² sin² माइनस a² में a² कॉमन आ जाएगा, और sin² -1 माइनस cos² थीटा आ जाएगा, और रूट के अंदर ये नेगेटिव नंबर आ नहीं सकता, इसलिए हमें यहाँ sin थीटा रखने का कोई फायदा नहीं हुआ। हम यहाँ अब ऐसा फॉर्मूला सोचें जहां इसमें कोई सब्स्टिट्यूट रखे और माइनस बनाए, तो उसके लिए सोचो फॉर्मूला कौन सा, sec² -1 का फॉर्मूला होता है, इसलिए मैं x को क्या रखूंगा, a sec थीटा, जैसे इसको मैं रख दूंगा a² sec² माइनस a² कॉमन आ जाएगा, sec² -1 tan², a² tan², और ये अंडर रूट लोगे तो mod a tan थीटा आ जाएगा। तो नॉट ओनली फॉर रूट, की बिना रूट के भी कभी हो तो आप ऐसे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, x² माइनस a² x² प्लस a² माइनस x²। ठीक है जी, ऐसे ही कभी कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए, रूट a माइनस एक्स दिख जाए, रूट a प्लस एक्स दिख जाए, या दोनों ही दिख जाए, तब आपको दिमाग में आना चाहिए x को क्या रख दे, a cos 2 थीटा, क्योंकि a कॉमन लोगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा 2 sin² थीटा, या 1 प्लस cos 2 थीटा का बनेगा 2 cos² थीटा, और दोनों है तो ये tan² बन जाएगा। ठीक है ना, तो बस वही लॉजिक है, तो इससे हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक तो स्टैंडर्ड मैनिपुलेशंस है, कुछ एक मैनिपुलेशंस आपको थोड़ी इंट्यूटिवली आती है क्वेश्चन को देख के कि यार इसमें क्या रखूं कि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा जैसे ये क्वेश्चन आ गया, जैसे इसमें x की जगह a cos 2 थीटा आपको दिख रहा होगा साफ साफ, तो मैंने कहा एक बार x की जगह a cos 2 थीटा रख दो, तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा a कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, ये आ जाएगा आपका बेसिकली tan² थीटा। और ये सारी कहानी अंडर रूट में है, तो अंडर रूट और बाहर tan इनवर्स, बाहर tan इनवर्स,
तब आप पता है रूट से टेन स्क्वायर जाएगा तो ये आएगा मॉड टेन थीटा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्वाड्रेंट देखना है, थीटा कहां से कहां तक, फिर टेन थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर उसके अकॉर्डिंग मोड खुलेगा और उसके अकॉर्डिंग टी इनवर्स ऑफ टी का आंसर देना है। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात ये है, आप ये समझो कि हमने x को a cos 2 थीटा नहीं रखा, हमने जब हम ये लिखते हैं cos 2 थीटा बराबर x बाय a, तो आप ये समझो कि हमने 2 थीटा को cos इनवर्स x बाय a लिखा। ठीक है ना, आप ये समझो कि हमने 2 थीटा को cos इनवर्स x बाय a लिखा है, या ये कहो कि इससे ये तभी लिखा जा सकता है, इससे ये तभी लिखा जा सकता है जब आपका 2 थीटा प्रिंसिपल रेंज में, क्योंकि यहां से यहां अगर आपने जाना है कि अगर आप चाहे तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो कैसे आया होगा, दोनों तरफ cos इनवर्स लेके, cos इनवर्स ऑफ x बाय a cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब देखो t इनवर्स ऑफ t थीटा ये हमेशा तो समथिंग नहीं होता ना, तो ये अगर आप इसके बराबर लिखना चाहते हो तो दिस इज वैलिड ओनली इफ 2 थीटा आपका कहां से कहां तक है, 0 से पाई। तो हम जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन बगल में इस चीज का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि हमने ये ट्रिगो को इनवर्स बना के उस तरफ लेके जब जा रहे हैं तो हम या तो ये कहें कि हमने इसको ये रखा है, तब आपको पता है cos इनवर्स -1 से 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, उसकी प्रिंसिपल रेंज में लाने के लिए। या आप ये समझे कि इसको और इसको इक्विवेलेंट कब कहना है, अब आपको ही पता है कि इधर तो cos इनवर्स x बाय a ठीक है, लेकिन उधर cos इनवर्स ऑफ cos समथिंग हमेशा समथिंग नहीं होता ना। सपोज करो 2 थीटा पाई से आगे चला जाए, पाई से 2 पाई वाली लूप में, तब आप इसको 2 थीटा थोड़ी लिख पाओगे, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जब भी हम ऐसे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करें, तो जब हम जिसको सब्स्टिट्यूशन करें और उसको हम इनवर्स बराबर इस फॉर्म में लिखें, तो अब स्टार्टिंग से या तो ये मान लें कि हमने ये लिखा है लेट 2 थीटा बराबर ये, अब दोनों तरफ cos ले लो, तो cos 2 थीटा बराबर cos ऑफ cos इनवर्स तो हमेशा सेम होता है, तो आप यहां से यहां जा सकते हो। या आप ऐसे समझे यहां से यहां अगर जाना है तो दिस इज वैलिड ओनली व्हेन जब 2 थीटा प्रिंसिपल रेंज में, मतलब हम उस प्रिंसिपल रेंज की बात किया करेंगे, इस चीज के अंदर हम ध्यान रखेंगे, इसके इधर उधर नहीं जाएंगे। बस ये थोड़ा सा क्रूशियल पॉइंट है जिसमें मोस्टली बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, उसमें आपको नहीं जाना। ठीक है, चलिए अब अगेन कहानी की शुरुआत कि भैया x कहां से कहां तक है, -a से a तक, x -a से a तक, तो आपको ही पता है x बाय a कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1 तक। cos इनवर्स के अंदर -1 से 1 जाएगा, तो cos इनवर्स x बाय a पूरी रेंज कवर करेगा -1 से 1 में, 0 से लेकर पाई तक। ठीक है जी, अब cos इनवर्स से 0 से पाई बाय तक है, मतलब 2 थीटा कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक, मतलब थीटा कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाय 2 तक। ये कैलकुलेशन गरीब आदमी को करनी नहीं आती है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये हमने समझ के कैसे करें, क्योंकि अगर ये आती है तो ही हम इसका डिसीजन ले पाएंगे, अदरवाइज तो बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा है कि लग गया तो ठीक है, नहीं लग गया तो ठीक। समझ में आ गई बात। तो नाउ आपको पता है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, तो मोड पॉजिटिव से खुल जाएगा मुंह फाड़ के, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। नाउ अगेन थीटा इज इन द प्रिंसिपल रेंज, थीटा 0 से पाई बाय 2 है तो इसकी प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, थीटा, और थीटा को आप हाफ 2 को उधर ले जाओगे तो आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x बाय a। सही है जी, क्लियर है। तो इस चीज का अपन ध्यान रखें, ठीक, कि या तो इसको थीटा माने या हम देखेंगे तो ये, बट मानेंगे ही। ठीक, रीजन आपको बता दिया। ठीक है जी, चलिए अब अगेन यहां पर भी आपको दिख रहा है x की जगह क्या रख दें, a tan थीटा। तो जो मैंने समझाया उसको बड़े ढंग से समझना, x को a tan थीटा मतलब x बाय a tan थीटा, मतलब बेसिकली हमने क्या रखा है, हमने थीटा को tan इनवर्स x बाय a रखा है। आप ये समझो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जब आप यहां से यहां गए हो तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को ये तभी लिख सकते हो जब वो प्रिंसिपल रेंज में हो, और थीटा बराबर tan इनवर्स तभी डिफाइन करा है हमने जब प्रिंसिपल रेंज होती है। तो हमें इससे अलर्ट मिलता रहता है कि भैया ये प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए, बस -π/2 से π/2। तो x पता है आपको कहां से कहां तक, -a से a तक, क्योंकि इसका डोमेन तो वैसे r है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में -a से a दिया है तो हमें वो कंसीडर करना पड़ रहा है। तो x बाय a कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, तो x बाय a अगर -1 से 1 तक है तो फिर tan इनवर्स x बाय a मतलब थीटा आपका -π/4 से π/4 तक है। ठीक है ना, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। बस उसके बाद तो ये मैनिपुलेशन है, साइन इनवर्स x की जगह आपने क्या रख दिया, a tan थीटा अपॉन a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, मोड a, रूट से बाहर 1 + tan स्क्वायर मोड sec थीटा आ जाएगा। नाउ अब अगेन
जब ऐसे लिखा है तो बाय डिफॉल्ट है कि ए पॉजिटिव ही है, क्योंकि इंटरवल माइनस ए से ए लिखा जाता है, ए से माइनस ए नहीं, मतलब मान लो ए -2 हो जाए तो 2 से -2 थोड़ी लिखते हैं इंटरवल को, तो ए बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है तो मोड ए पॉजिटिव है, ए कट गया। नाउ tan थीटा, नाउ प्रिंसिपल रेंज में है ये, प्रिंसिपल रेंज है, ओ सॉरी थीटा -π/4 से π/4 है, तो sec थीटा -π/4 से π/4 इस रेंज में होगा तो पॉजिटिव ही होगा फर्स्ट और फोर्थ में, तो हम पॉजिटिव से खोल सकते हो sec थीटा। तो tan इनवर्स क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा क्या होगा 1/cos थीटा। ठीक है जी, तो ये cos से cos कट गया, आंसर क्या आ जाएगा sin इनवर्स ऑफ sin थीटा। तो sin इनवर्स ऑफ sin थीटा का आपको डिसाइड करना है, तो बिकॉज थीटा प्रिंसिपल रेंज में ही है -π/2 से π/2, तो मुंह फाड़ के लिख दो सीधा थीटा। ठीक है जी, और थीटा का आंसर क्या आएगा tan इनवर्स x/। ठीक है जी, क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट, अब अगेन सर यहां पर क्या दिख रहा है हमें, तो देखो अगर इस x को देखते हो, इसको देखते हैं तो कुछ बच्चों को लगता है सर x को tan थीटा रख देना चाहिए, लेकिन इसको देखते हैं तो x को sin थीटा रख देना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी आधे में वो रखेंगे आधे में, क्योंकि दोनों एक ही क्वेश्चन के अंदर है, आर्गुमेंट के अंदर है, दो अलग अलग टर्म होते हैं, एक tan इनवर्स का होता है, एक sin इनवर्स का होता है, तब तो मैं कहता है इसके लिए tan रख दो, इसके लिए ये रख दो, लेकिन एक ही क्वेश्चन में है तो ऐसे तो नहीं रखेंगे। तो आप इसको ना इस नजर से, आपको शायद ना दिखे, आप इसको इस नजर से देखो, इस नजर से कि देखो ये वाला क्वेश्चन करा था ना 1 + sin 1 - sin 1 + sin 1 - sin, या 1 + cos 1 - cos, हमने इसको cos में कन्वर्ट करा था, उस लॉजिक से आप सोचो कि 1 + cos 1 - cos अगर ऐसा हो, ये वाली चीज, ये वाला थॉट, ये √a - x a + x, तो आप इसको उस हिसाब से देखो कि यार ये 1 + समथिंग 1 + समथिंग 1 - समथिंग ये लिखा हुआ है ना, तो क्यों ना मैंने x² को ही cos 2 थीटा बोल दिया। अब x² को cos 2 थीटा बोलने का मतलब है, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x², है ना, इस चीज का ध्यान रखना है खास, cos इनवर्स x² को मैंने 2 थीटा बोला है, क्योंकि जब आप दोनों तरफ cos इनवर्स लोगे तो वहां से यहाँ प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही आना है, तो cos इनवर्स को प्रिंसिपल रेंज में डिफाइन करना है, इसलिए हम ऐसा लिख ना हो। अब आपको देख पता है कि ऊपर तो क्या आएगा 1 + cos 2 थीटा का अंडर रूट, फिर +1 - cos 2 थीटा का अंडर रूट, नीचे फिर वही सेम कहानी 1 + cos 2 थीटा का अंडर रूट, -1 - cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा 2 cos² थीटा 2 sin² थीटा, तो रूट आएगा तो √2 mod cos थीटा प्लस √2 mod sin थीटा, अगेन नीचे √2 mod cos थीटा माइनस √2 mod sin थीटा। ठीक है जी, √2 निपट गया। नाउ थीटा कहां से कहां तक, तो देखो x² 0 से 1 के बीच है, -1 से 1 में 0 से 1 है, 0 से 1 है तो cos इनवर्स x² मतलब 2 थीटा 0 से π/2 के बीच है, 0 से π/2, 0 पे ओपन है क्योंकि 1 पे वो 0 होता है, तो 0 से π/2 के बीच है, इसका मतलब थीटा जो होगा वो 0 से π/4 के बीच होगा, 0 से π/4 के बीच होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो 1 + tan अपॉन 1 - tan, अगेन स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन जो मैंने आज ही बताई है, तो tan ऑफ π/4 प्लस थीटा ये आ जाएगा, और बाहर क्या है tan इनवर्स, तो अगेन फाइनल स्टेज पे tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस थीटा। नाउ अगेन थीटा इज lying from 0 to π/4, तो θ/2 कहां से कहां तक होगा, सॉरी थीटा प्लस π/4, थीटा प्लस π/4, थीटा 0 से π/4 है, थीटा प्लस π/4, तो π/4 तक मतलब π/4 से लेकर π/2 तक, ये π/2 पे इक्वलिटी कैसे आ रही है, tan π/2 तो नॉट डिफाइंड होगा ना, -1 से 1, हाँ x 0 नहीं होगा ना इसके डोमेन में, इसके डोमेन में x 0 नहीं होगा, इन्होंने लिखा है -1 से 1, बट हमें पता है 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 रख दिया यहाँ तो ये नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो 0 पे टर्म डिफाइंड नहीं होगा, तो 0 पे ही वो π/2 आता है, तो π/2 पे भी ओपन आएगा एक्चुअली, वही मैं सोचूं गड़बड़ की बारी है, तो 0 से π/4 ओपन है, 0 से π/4 ओपन है, π/4 से π/2 ओपन है, तो चलो ओपन क्लोज का मसला तो सोल्व हो गया। अल्टीमेटली दिस समथिंग लाइंग इन द प्रिंसिपल रेंज, tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग डायरेक्ट थीटा प्लस π/4, और थीटा क्या है हाफ ऑफ cos इनवर्स
एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाय 4, ये आपका आंसर। ठीक है जी। तो जो बच्चे बोर्ड में हैं, सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए बात करें अगर स्कूल में, तो उनको ये इतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं होती, वो तो बस सीधा सीधा मुंह फाड़ के इतना भी कर दे तो काम उनका चल जाता है। थोड़े बहुत पार्शियल मार्किंग चलो इसके अगर मान लो कटते भी, बट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको एकदम एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए भैया इसको कब कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए टी इनवर्स ऑफ टी का फंडा है। तो जब भी हम ऐसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आप तो बस ये मान लें हम एक्स बाय एक्स को tan थीटा आपको दिखाने के लिए कह रहे हैं, बट एक्चुअल में हम एक्स बाय tan थीटा बोल रहे हैं, बिकॉज वो टी इनवर्स ऑफ टी लेना फिर प्रिंसिपल रेंज के अंदर होगा तभी बोला जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले हैं दो चार जिसपे अपन बात कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं बता देता हूँ। लाइक पहला फॉर्मूला तो है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो। अगेन आई विल नॉट सजेस्ट कि आपको इनको रट्टा मारना है। अगर आप समझेंगे और अच्छे से उसको खुद ही डिराइव कर लेंगे तो कभी भी आपको सिचुएशन आएगी तो आप खुद उस फॉर्मूले को रिट्रीव कर लेंगे। उसके बाद आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, बिना समझे ब्लाइंड रट्टा मारेंगे ना फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अब आपको भी पता है कि जब भी ऐसे फॉर्मूले दिखे आपको, है ना, अब अगेन कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, मतलब आपको कुछ फॉर्मुलों की स्ट्रक्चर दिखनी चाहिए। जैसे मान लो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है किस चीज का, sin 2 थीटा का। ऐसे ही 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का। ऐसे ही 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है किसका, tan 2 थीटा का। ऐसे ही मान लो sin 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का। ऐसे ही 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। ऐसे ही मान लो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, है ना। ऐसे ही मान लो, मतलब ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए तभी आपको वैसा स्ट्रक्चर दिखेगा ना। अब जैसे मेरे को यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दो दो हिंट मिल रहे हैं। पहला हिंट तो ये जो मैंने अभी पहले बताया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपको एक्स की फील आ रही है, एक्स को क्या रख दो ए tan थीटा, मतलब A1 है तो 1 tan थीटा मतलब tan थीटा रख दो। दूसरा आपको ऐसा भी दिख रहा है कि यार ऐसा फॉर्मूला हमने देखा है, तो आपको ऐसे फॉर्मूले याद होंगे तभी आप उसके बारे में सोच पाओगे ना। इसलिए बोल रहा हूँ ये ट्रिगोवन के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा कहानी की शुरुआत कैसे होती है। कहानी की शुरुआत होती है कि ठीक है जी, हमने एक्स को क्या रख दिया tan थीटा। अब अगेन एक्स को tan थीटा रखा हमने, हमने बेसिकली थीटा को tan इनवर्स एक्स रखा है। ठीक है जी, थीटा को tan इनवर्स एक्स रखा है, क्योंकि थीटा को tan इनवर्स एक्स रखेंगे तो यहां से यहां जाना बहुत इजी है, दोनों तरफ tan लेंगे तो x बराबर tan थीटा है। तो प्रिंसिपल रेंज इसकी क्या होती है, थीटा की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक होती है। ठीक है जी, और डोमेन में x बिलोंग्स टू r होता है। ठीक, वो सब चलो हम देख लें। नाउ ये लिखने का फायदा क्या हुआ कि जैसे आप इसमें रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगेन ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब आप देखो थीटा कहां से कहां तक है, थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है, तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, 2 थीटा हो गया माइनस पाई से पाई तक। अब 2 थीटा माइनस पाई से पाई तक हो गया। अब माइनस पाई से पाई के अंदर साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग हमेशा समथिंग थोड़ी होता है, क्योंकि आपको पता है माइनस पाई से पाई में तो साइन इनवर्स साइन का ग्राफ कई रंग रूप बदलेगा। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में तो ये ग्राफ होता है, ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ होता है, उससे पहले ये ग्राफ होता है। अब आप जा रहे हो कहां से कहां तक, माइनस पाई से पाई तक, है ना। तो माइनस पाई से पाई तक ये पाई है, ये माइनस पाई है, तो माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 तक पहले तो ये लाइन आएगी, फिर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ये लाइन आएगी, फिर पाई बाय 2 से पाई तक ये लाइन आएगी। तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि 3 केस बनेंगे भाई। तो देखो भाई, पहले तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इस लाइन पे जब वो होगा तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y बराबर x, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x, डायरेक्ट 2 थीटा आ जाएगा। ऐसा कब होगा, जब 2 थीटा प्रिंसिपल रेंज मतलब इस लाइन पे होगा, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक। ठीक है जी, इसमें तो कोई दर्द नहीं है। ऐसे ही अब मैंने कहा जब 2 थीटा पाई बाय 2 से पाई के बीच होगा, जब 2 थीटा, तो भाई को इक्वालिटी मैंने यहां ले ली तो मैं यहां इक्वालिटी नहीं ले रहा, पाई बाय 2 से पाई तक होगा तब वो इस लाइन पे होगा, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, पाई माइनस एक्स। ठीक है जी, तो पाई माइनस 2 थीटा ये तब होगा। ठीक, सिमिलरली
आप देखो ये तीसरी लाइन पे कब होगा, यहां पे जब होगा तो इस लाइन की इक्वेशन माइनस एक्स तो है ही, लेकिन अब माइनस पाई की जगह क्या आएगा, प्लस पाई आएगा, क्योंकि एक्स की जगह सॉरी माइनस एक्स माइनस पाई आएगा, क्योंकि एक्स की जगह माइनस पाई रखूंगा तो वो जीरो से पास होनी चाहिए, तो जीरो आएगा। तो यहां माइनस पाई माइनस टू थीटा है ना, माइनस एक्स माइनस पाई। और ऐसा कब होगा, जब आपका टू थीटा माइनस पाई बाय टू से माइनस पाई के बीच होगा, मतलब माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाय टू के बीच होगा। तो मैंने एक कलर कोडिंग सेम रखी है कि यहाँ नीले वाले का रिप्रेजेंटेशन या लाल वाले का इसका, मतलब आपको ये समझ में आएगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा के कई सारे केस होते हैं। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें वापस से कि माइनस पाई माइनस थीटा की जगह क्या रखना है, टेन इनवर्स एक्स, तो आंसर माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स होगा, या डायरेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स होगा, या पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है जी, ऐसा कब होगा, ऐसा देखो, अब ऐसा तब होगा जब, अगर मैं यहां से कैलकुलेशन इधर करूं, ऐसा तब होगा जब टू थीटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होगा, मतलब थीटा माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर होगा। थीटा माइनस पाई बाय फोर से फोर होगा, मतलब टेन थीटा माइनस वन से वन होगा, तो टेन थीटा माइनस वन से वन होगा, मतलब एक्स माइनस वन से वन। ठीक है जी, इसका मतलब ये आंसर तब होगा जब x माइनस वन से वन होगा। अब आप देखो ये वाला केस, दूसरा केस, इसको मैं इधर करके बता रहा हूं। ठीक, कि इसमें टू थीटा पाई बाय टू से पाई बाय के बीच में है, मतलब जो आपका थीटा है वो पाई बाय टू से छोटा है और पाई तक है। ठीक है ना, तो टेन टू थीटा, सॉरी थीटा ये है, तो टेन थीटा कहां से कहां तक होगा। अब टेन थीटा पाई बाय टू पे तो क्या होता है, पाई बाय टू से जस्ट पीछे है ना, मतलब अगर मैं टेन का बात करूं, टेन का ग्राफ पाई बाय टू पे यहां होता है और पाई पे ये होता है, तो टेन पाई बाय टू से जस्ट आगे, माइनस इंफिनिटी से, एक सेकेंड मैंने एक प्रिंटिंग एरर कर दी है ना, टू थीटा पाई बाय टू से पाई तक है, तो थीटा पाई बाय फोर से पाई बाय टू तक होगा। हाँ जी, तो टेन थीटा अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा पाई बाय फोर पे वन होगा और पाई बाय टू पे इन्फिनिटी होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्स वन से इन्फिनिटी होगा। मतलब ये आंसर कब होगा, जब आपका x एक से बड़ा होगा। सिमिलरली ये आंसर आ जाएगा जब आपका x माइनस एक से छोटा होगा। इसको भी आप करके देख सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको इस पूरी कहानी का निचोड़ ये मिला कि भैया साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या तो 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है, या पाई माइनस 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है, या माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ऐसा तब होता है जब x माइनस एक से छोटा हो, ऐसा तब होता है जब x माइनस एक से एक के बीच हो, और ऐसा तब होता है जब x एक से बड़ा हो। तो ये आप फॉर्मूला, अब देखो इसको रटना चाहे तो रटे, अदरवाइज आप तो ऐसे सोचो, अगर जिस बच्चे ने प्रूव करा है वो सबसे पहले उसको समझ, आधी चीज तो उसको अगली बार से मैनुअली करनी ही नहीं है, दिमाग में हो जाएगी कि x को टेन थीटा रखेंगे, साइन टू थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा। अब आप समझो आपने x को टेन थीटा रखे, मतलब थीटा को टेन इनवर्स रखे, तो x माइनस पाई बाय टू, मतलब थीटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, थीटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो टू थीटा माइनस पाई से पाई है। तो आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग हमेशा समथिंग नहीं होता, तो इसका आपके दिमाग में तुरंत ये ग्राफ आ जाएगा कि यार भैया तीन केस बनेंगे। तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में तो ये रहेगा, टू थीटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है, मतलब थीटा माइनस पाई बाय फोर से फोर है, मतलब टेन थीटा माइनस वन से वन है, मतलब x माइनस वन से वन, मतलब माइनस वन से वन डायरेक्ट ये फॉर्मूला वैलिड है टू टेन इनवर्स। आगे वाले केस में यूं लाइन आएगी, तो मतलब पाई माइनस आएगा, तो पाई माइनस। इधर वाले केस में इसी लाइन को इधर शिफ्ट करा है, तो माइनस पाई माइनस एक्स, तो माइनस पाई माइनस एक्स। तो कैसे याद रखोगे, दो चार बार खुद से कर लोगे तो आपको निकालना इजी रहेगा। और ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन। इनफैक्ट इसको कुछ फॉर्मूला ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर कुछ लोग या कुछ बुक्स में आपको दिखे कि टू टेन इनवर्स एक्स को इधर रख दिया, बाकी मामला इधर भेज दिया, तो टू टेन इनवर्स एक्स डायरेक्ट साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर कब होता है, जब x माइनस एक से एक के बीच होता है, और जब x एक से बड़ा होता है
तो ये 2 tan इनवर्स x इधर जाएगा, ये साइन इनवर्स वाला पोर्शन इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब x -1 से छोटा होगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या होगा माइनस पाई, ये इधर जाएगा प्लस, ये इधर जाएगा माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, मतलब अपने अपने तरीके याद रखने, तो कल को किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x को ये यूज कर ले तो इतना सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, या ऐसे ही लोग इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कि डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x होता है आगे पाई। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि ऐसे फॉर्मूले तो यार हजारों बन जाएंगे, किस किस को रटोगे। ऐसे साइन इनवर्स के बाद कोस इनवर्स का बन जाएगा, फिर tan इनवर्स का बन जाएगा, फिर साइन इनवर्स 3 थीटा का बन जाएगा। तो आपको बेसिक चीज आनी चाहिए, आप खुद ही उसको डिराइव कर लोगे विद इन 1 मिनट, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, पाई प्लस पाई माइनस प्रिंसिपल रेंज में, तो दिमाग पे बर्डन कम रहेगा। वैसे ही बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं रटने के लिए ना, तो मैथ्स में वैसे ही अपने को कम से कम चीजों याद रखने पे अपन ध्यान दें। हाँ, समझते हुए करें तो बहुत इजीली आपको हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज अपनी हो गई। तो ऐसे ही जैसे अब यही था कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस का फॉर्मूला निकला, तो देखो इसको लोग ऐसे याद रख लेते हैं कि tan इनवर्स सीधा इसके बराबर है -1 से 1 तक, या पाई माइनस इसके बराबर है जब x से बड़ा है, जब x से बड़ा है तो पाई माइनस, जब माइनस x से छोटा है तो माइनस पाई माइनस, इस तरह बना सकते हो। ऐसी बाकी दो भी बना सकते हो। या इसमें भी एक चीज और बनाऊं, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इसका ग्राफ क्या होगा, अगर इसको मेरे को ग्राफ बनाना है ना, इसका ग्राफ देखते हैं। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर आया, ये आया 2 tan इनवर्स x, या पाई माइनस 2 tan इनवर्स माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स, तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ऐसा तब जब x -1 से छोटा, ऐसा तब जब x 1 से बड़ा, और इधर x -1 से। ठीक है जी, ओके, ये आ गया। अब देखो इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको रेफरेंस ग्राफ चाहिए होंगे, जो वो मैं साइड में काम कर रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको रेफरेंस ग्राफ किसका चाहिए, 2 tan इनवर्स x का। देखो tan इनवर्स x का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच होता है, लेकिन जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे उसको, तो वो -π से पाई के बीच होगा, किसका, 2 tan इनवर्स x का ग्राफ। लेकिन आपको ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ कितना पोर्शन लेना है, आपको ये ग्राफ लेना -1 से 1 तक। तो 1 पे वैल्यू कितनी होगी, 2 tan इनवर्स 1, π/4 × 2 π/2 आएगा। और -1 पे वैल्यू कितनी होगी, -π/2। तो सिर्फ इतना ही पोर्शन लेना है, ये ब्लू वाला ग्राफ। ठीक है ना, ये ब्लू वाला, तो -π/2 से π/2 सिर्फ इतना ग्राफ लेना है आपको। ठीक है जी, क्लियर है। ये 1 है, 1 पे वैल्यू π/2 है, ये -1 है, ये -π/2। नाउ अब आपको कौन सा ग्राफ बनाना है, x 1 से जब आगे होगा तो पाई -2 tan इनवर्स x का। अब देखो पाई -2 tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा, ओरिजिनल ग्राफ आपको पता है 2 tan इनवर्स x का है, तो मुझे पहले तो y बराबर -2 tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना पड़ेगा, और फिर उसमें पाई जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पाई -2 tan इनवर्स का आएगा। तो देखो y बराबर 2 tan इनवर्स x से y बराबर -2 tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे आएगा, y की जगह -y रख दो, मतलब पूरे ग्राफ की मिरर इमेज ले लो इसके अबाउट। तो ये जो ग्राफ होगा, अब देखो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आने चाहिए, जिन्होंने फंक्शन में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत आएगी। ये वाला ग्राफ होगा व्हाइट वाला, किसका, ये व्हाइट वाला ग्राफ होगा किसका, y बराबर -2 tan इनवर्स x का। अब इसमें पाई जोड़ दिया हमने, इसमें पाई हमने क्या करा, जोड़ दिया। अब इसमें पाई जोड़ दिया तो इस पूरे ग्राफ को पाई ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये माइनस पाई जो असेम्प्टोड इधर माइनस पाई पे बन रही है, वो इधर बननी शुरू हो जाएगी 0 पे, और जो ये वैल्यू 0 पे यहाँ आ रही है, ये वैल्यू यहाँ पाई पे आना शुरू हो जाएगी, और जो असेम्प्टोड इधर पाई पे आ रही है वो इधर 2 पाई पे शुरू होना। ठीक है जी, इस तरह। ठीक है, और 1 पे वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू भी क्या बोलते हैं, 1 रखोगे, 2 tan इनवर्स 1, 2 × π/4 -π/2, ये -π/2 प्लस π/2, तो वैल्यू π/2 ही आएगी। मतलब अगर मैं यहाँ से लाल वाला ग्राफ बनाऊं तो वो मुझे सिर्फ 1 के आगे आगे बनाना है, ये बनेगा। ठीक है आपको, ये असेम्प्टोड बनेगी इस तरह से 1 के आगे। और ऐसे ही मुझे अगर इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ तो मुझे बनाना है सिर्फ और
सिर्फ और सिर्फ -1 से पीछे। लेकिन मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मुझे -2 tan इनवर्स x के ग्राफ में -पाई करना पड़ेगा, मतलब ग्राफ को नीचे लाना पड़ेगा। इस ग्राफ को पाई नीचे लाऊं तो मतलब ये ग्राफ आप ध्यान से देना, इस ग्राफ को अगर मैं पाई नीचे लेके आ रहा हूं, इस ग्राफ को अगर मैं पाई नीचे लेके आ रहा हूं तो ये असेंप्टोर जो पाई पे थी ये यहाँ 0 पे आ जाएगी, जो वैल्यू यहाँ 0 पे थी वो पाई पे आ जाएगी, और जो वैल्यू यहाँ -पाई पे जा रही थी वो -2 पाई पे शुरू हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा, और -1 रखोगे इसमें तो tan इनवर्स -1 -π/4 माइनस +π/4 × 2 π/2 -π/2 आएगी, मतलब इसी पॉइंट से गुजरेगा, मतलब इसका ये पोर्शन ऐसे जाएगा। सही है भाई, क्लियर है? ये किसका ग्राफ बन गया? इसका। तो ये ग्राफ भी ध्यान रखें, अगर आपने एक बार देख रखा है तो एटलीस्ट आपको याद रहेगा, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब इस पे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी कैसे बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं, ये मैंने फंक्शन में भी पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा रखा। कल को मान लो मैं आपसे पूछूं sin इनवर्स 2x/1 + x² बराबर k है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, फाइंड k इफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट 1 सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट 2 सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट मोर देन 2 सॉल्यूशन, है ना, फोर्थ पार्ट नो सॉल्यूशन, इस तरह। तो आप खुद सोचो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में अपन इधर पहले ये fx होता है और ये gx होता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में हम पहले f का ग्राफ बना लेते हैं, फिर g का ग्राफ बना लेते हैं। f का ग्राफ ये बनाया हुआ है, g y बराबर k है, y बराबर k एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो मान लो मैंने कहा y बराबर j का इसका ग्राफ बनाया, ये लाइन बन गई y बराबर k। ठीक, क्या ये ग्राफ और ये ग्राफ आपस में कट कर रहे हैं? जब तक ये ग्राफ और ये ग्राफ आपस में कट नहीं कर रहे तब तक इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं। तो आपको चाहिए 1 सोल्यूशन कब होगा? तो देखो जब ये -π/2 से पीछे होगा या π/2 से ऊपर होगा तब तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो नो सोल्यूशन कब आएगा? जब आपका k या तो -π/2 से छोटा हो जाए या k π/2 से बड़ा हो जाए, तब कोई सोल्यूशन नहीं है। और एक पॉइंट और है जब कोई सोल्यूशन नहीं है, ये वाला, जब k 0 हो जाए। नहीं तब है, सॉरी। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में हमेशा सोल्यूशन है। तो k -π/2 से छोटा हो जाए या π/2 से बड़ा हो जाए तो कोई सोल्यूशन नहीं। वो कह रहा है 1 सोल्यूशन। तो 1 सोल्यूशन देखो कब होगा? 1 सोल्यूशन एक तो तब होगा जब ये लाइन आपकी यहां से गुजरनी, इस पॉइंट से, तब आपको दिख रहा है ये 1 सोल्यूशन होगा। या ये लाइन आपकी यहां से गुजर जाए, तब भी ये क्या होगा? 1 सोल्यूशन होगा। या ये लाइन आपकी यहां से गुजर जाए एक्स एक्सिस से, तब भी ये क्या होगा? 1 सोल्यूशन होगा। ठीक है जी। तो 1 सोल्यूशन के लिए k क्या क्या हो सकता है? k बराबर 0 हो सकता है, k बराबर π/2 हो सकता है, k बराबर -π/2 हो सकता है। अब चाहिए 2 सोल्यूशन। तो देखो अगर लाइन यहां है, इन दोनों लाइनों के बीच में है, तो आपको दिख रहा है 2 सोल्यूशन आएंगे, 1 और 1 2। पर अगर लाइन इस लाइन और इस लाइन के बीच में है तो भी आपके कितने सोल्यूशन आएंगे? 2 सोल्यूशन आएंगे। ठीक है जी। तो 2 सोल्यूशन के लिए k को या तो -π/2 से 0 के बीच हो जाए या 0 से π/2 के बीच हो जाए। ठीक है जी। तो 2 सोल्यूशन के लिए k या तो -π/2 से 0 के बीच हो जाए और या 0 से π/2 के बीच हो जाए। अब आप चाह रहे हो मोर देन 2 सोल्यूशन। ऐसी कोई भी डॉटेड लाइन है जो 3 जगह कट करेगी। आप देखो लाइन इससे नीचे होगी तो कभी कट नहीं करेगी, यहां एक जगह करेगी, ऊपर 2 2 2 2, फिर यहां सिंगल 1, फिर ऊपर 2, फिर 1, फिर ऊपर कुछ नहीं। तो मोर देन 2 सोल्यूशन कभी भी नहीं आएंगे। ऐसा दुनिया में कोई के पैदा ही नहीं हुआ जो इस इक्वेशन के 3 सोल्यूशन। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं थी, ये तो खैर वही कंसेप्ट था जो हमने पढ़ा हुआ फंक्शंस में। जस्ट मैंने इस क्वेश्चन के बहाने, फंक्शन के बहाने आपको एक बार रिपीट करा दिया। तो कहने का मतलब है ये तो ग्राफिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन था। मेन मुद्दा शुरू कहां से हुआ था? सब्स्टिट्यूशन वाले से।
तो सब्स्टिट्यूशन में हमें यहाँ 2 tan थीटा वाला फॉर्मूला दिख रहा था, sin 2 थीटा वाला, दूसरा हमें a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दिख रहा था, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट करा। लेकिन आपको पता है जब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो बेसिकली आप इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से जब आप यहाँ जा रहे हो tan इनवर्स वो तभी वैलिड है जब प्रिंसिपल रेंज में हो। -π/2 से π/2 उसकी प्रिंसिपल रेंज है। अब उसके बीच में हमने देखा सब्स्टिट्यूट करके sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा हमेशा 2 थीटा नहीं होता, क्योंकि 2 थीटा -π से π है, तो उसके केसेस बने, तो अलग अलग केस पे अलग अलग कंडीशन निकाल के हमने खोल दिया। इस तरह हम इसको, अब 2 tan इनवर्स को उधर ले जाओ तो इसको टर्म्स में लिख सकते हो, नहीं तो इसको टर्म्स में लिख सकते हो। इसको रटने की बजाय इसको समझे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। खुद से डिराइव करें, एक दो बार जब भी यूज आए आप खुद से करें तो कंफर्टेबली आपको याद हो जाएगा, घोटा मारने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक आध और कर लो। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर वाला कैसे डिराइव करेंगे, कि दूसरा फॉर्मूला आ जाए, मान लो cos इनवर्स ऑफ 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। तो अगेन कहानी की शुरुआत कहां से होगी, x को क्या रखा tan थीटा, क्योंकि मुझे दिख रहा है 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। तो थीटा बेसिकली क्या है, tan इनवर्स x रखा हमने, ठीक है ना। तो थीटा कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2। सारी गेम यहां से शुरू होगी। नाउ ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। ये आपको पता है डायरेक्ट क्या बन जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब आप देखो थीटा यहां से यहां तक, तो 2 थीटा कहां से कहां तक, -π से π तक। अब -π से π में तो cos इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, एक तो ये केस बनेगा, एक ये केस बनेगा। तो देखो इधर वाली लाइन में पाई तक तो ये बनेगा, और इधर वाली लाइन में -π तक ये बनेगा। तो या तो x होगा या ये -x होगा। तो दो केस बनेंगे, या तो 2 थीटा होगा या -2 थीटा होगा। 2 थीटा कब होगा, जब आपका 2 थीटा 0 से पाई के बीच होगा। जब आपका 2 थीटा 0 से पाई के बीच होगा, मतलब थीटा 0 से 2 थीटा 0 से पाई के बीच होगा, इसका मतलब है थीटा 0 से π/2 के बीच होगा, मतलब tan थीटा 0 से इन्फिनिटी होगा, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा केस ये कब होगा, जब ऑब्वियस सी बात है 2 थीटा -π से 0 के बीच होगा, मतलब थीटा -π/2 से 0 के बीच होगा, मतलब tan थीटा -इन्फिनिटी से 0 के बीच होगा, मतलब x 0 से छोटा होगा। तो अल्टीमेटली दो आंसर आ गए, 2 थीटा मतलब या तो 2 tan इनवर्स x होगा या -2 tan इनवर्स x होगा। और ये कब होगा, जब x 0 या 0 से बड़ा होगा, ये कब होगा, जब x 0 से छोटा होगा। तो इसमें तो केस को ध्यान रखना भी बड़ा आसान है कि ये चीज या तो बराबर आएगी या माइनस आएगी। माइनस कब आएगी, जब x नेगेटिव है, पॉजिटिव जब x पॉजिटिव है तो बराबर आएगी, जब x पॉजिटिव है तो बराबर है। ठीक है, ऐसे ही मान लो थर्ड वाला फॉर्मूले की बात करें अगर अपने, कि भैया tan इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + 1 - x स्क्वायर। तो अगेन कहानी की शुरुआत, x को tan थीटा, बेसिकली थीटा को tan इनवर्स x बोला हमने। ठीक है जी, अगर इसको हमने ये बोला तो थीटा कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर π/2 तक। तो tan इनवर्स ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। तो अगेन ये प्रिंसिपल रेंज में तो है नहीं, तो थीटा -π/2 से π/2 है, तो 2 थीटा -π से π है। अब -π से π के बीच में तो इसका ग्राफ ऐसा होता है tan इनवर्स का, कि यार यहां से लेकर यहां तक तो ये होता है -π/2 से π/2 तक, π/2 से π तक ये लाइन होती है, और -π/2 से -π तक ये लाइन होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है, तो बस केस बनेंगे, नेचुरल सी बात है, केस बनेंगे। ये x होती है लाइन, ये x - π होती है, इसकी सारी लाइनें ऐसी होती हैं, x ± होती है, और ये x + π होती है। तो अल्टीमेटली इसके जो केस बनने हैं वो 3 केस बनने हैं। क्या, कि सर या तो ये डायरेक्ट 2 थीटा होगा, या 2 थीटा -π होगा, या 2 थीटा + π होगा। ठीक है जी, क्लियर है। बस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 थीटा + π। तो ये कब होगा, जब आपका 2 थीटा -π/2 से -π के बीच होगा, मतलब थीटा आपका -π/2 से -π/4 होगा। ऐसा कब होगा, जब आपका 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच होगा, मतलब आपका थीटा -π/4 से π/4 के बीच होगा। यहां जब 2 थीटा आपका π/2 से π के बीच होगा, मतलब थीटा आपका π/4 से π/2 के बीच होगा। अब देखो थीटा ये है, तो tan थीटा -1 से 1 होगा, मतलब x -1 से 1 होगा। तो पहला केस x -1 से 1 होगा,
दूसरे में x 1 से बड़ा होगा क्योंकि पाई बाय 4 1 से बड़ा होगा इन्फिनिटी तक, और इधर x माइनस x से छोटा होगा। इस केस में क्या आ जाएगा, ये 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। इस केस में क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x माइनस पाई आ जाएगा। इस केस में क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, 2 थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 थीटा। ठीक है जी, सॉरी ये तो आई गया 2 थीटा, ये था ओरिजिनल। हाँ, तो tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स पर याद है। ठीक है, तो अगर आप समझते हुए करोगे तो आपको याद रखना कंपैरेटिवली इजी रहेगा और आप खुद से डिराइव कर सकते हो। अब इसी में ये 2 tan इनवर्स को इधर छोड़ दो, पाई को उधर भेज दो, तो जो मैंने बताया था आपका कि एक से बड़े में ये प्लस पाई आ जाएगा, माइनस एक से छोटे में माइनस पाई आ जाएगा। तो एक से बड़े में प्लस पाई आ जाएगा, माइनस एक से छोटे में माइनस पाई आ जाएगा, अदरवाइज सेम रहेगा। तो इनको ऐसे ब्लाइंड घोटा मारने की जरूरत नहीं है भाई, अगर इनको घोटा मारोगे तो फिर दिमाग चकरा जाएगा, है ना। मैंने तो पर्सनली याद नहीं रख रखे, मैं तो आपको बताता हूँ ऐसे डिराइव कर लो, और एक आध बार खुद से डिराइव कर लोगे तो आपको एक तो पूरी वर्किंग समझ में आ जाएगी, एक आपको ये समझ में आ जाएगा केस 2 है कि 3 है, और थोड़ा बहुत आप खुद सोच लोगे यहाँ से यहाँ है तो यहाँ से यहाँ के बीच है तो ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तो ये है, यहाँ से यहाँ तो ये, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो बस इससे रिलेटेड इस पे जो भी बताया जा सकता था मैंने आपको बता दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।